Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about MCQs. Okay, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो ये MCQ 1 है. ठीक है, तो मैं आज MCQ आप लोगों के नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ 11th क्लास की सेकेंड चैप्टर जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसका सीरीज़ 1 स्टार्ट कर रही हूँ. आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के MCQ का पहला क्लास है. ठीक है, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे MCQs किए थे द लिविंग वर्ल्ड के. ठीक है, उसके मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट भी बना रखे हैं. अगर अभी तक आप लोगों ने वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जा कर के चेक करें. ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे. ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग हमारा क्या है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पोजीशन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1. पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया इन अ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लीनियस. लीनियस के द्वारा जो किंगडम सिस्टम प्रपोज किया जाता गया है, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया का क्या पोजीशन है. ठीक है, तो लीनियस के द्वारा 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया गया है. ठीक है, तो उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सिर्फ एनिमेलिया और प्लांटी ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया था. इसीलिए जितने भी बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा ये सारे जो आते हैं वो सारे किस में फॉल करेंगे? आपकी प्लांटी में फॉल करेंगे. तो आपका 3rd नंबर ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन 3 kingdom classification, the kingdom protista include. 3 kingdom classification system में kingdom protista क्या includes करता है? 3 kingdom classification system आपकी NCERT की बुक में इसकी बात नहीं कही गई है, पर 3 kingdom classification system भी दिया गया था. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर ऑप्शन, वाइड वैरायटी ऑफ यूनिसेलुलर मोस्टली एक्वाटिक यूकैरियोट्स. ठीक है, प्रोटिस्टा को 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में कहाँ रखा गया था? जिसमें कहा गया है कि वो वाइड वैरायटी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, और जो ऐसे प्रोटिस्टा को 3 किंगडम्स क्लासिफिकेशन में रखा गया था जो कैसे थे? मोस्टली यूकैरियोट्स थे. ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे. तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? वाइड वैरायटी ऑफ फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा ये. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द स्टेटस ऑफ किंगडम इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय कॉपलैंड. जो कॉपलैंड के द्वारा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था उसमें आपका किंगडम का स्टेटस क्या है? ठीक है, तो कॉपलैंड के द्वारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था वो कौन सा था? वो था आपका 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. कॉपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था. ठीक है, तो उन्होंने मोस्टली जो है वो प्रोकैरियोट्स एनिमल के बारे में बात कही थी. तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट. इसमें क्या हो जाएगा? आपका प्रोकैरियोट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर के द्वारा दिया गया था
उनमें उन्होंने 5 कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया था, ठीक है, 6 कैरेक्टर को इंक्लूड्स किया था, ठीक है। तो उनमें से कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जो इंक्लूडेड थे और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो नहीं इंक्लूडेड थे, उसे हमको चूज करना है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है आपका सेल टाइप, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा रिप्रोडक्शन एंड चौथा है आपका रिजर्व फूड मटेरियल। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कहीं भी रिजर्व फूड मटेरियल की बात नहीं कही गई है, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो कौन सा होगा, 4th नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विथ होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिलोंग्स टू हाउ मेनी किंगडम इन विटेकर सिस्टम। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म with holophytic mode of nutrition belongs to how many kingdoms in Whittaker। ठीक है, विटेकर मतलब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होल रूप में, मतलब कि पूरी की पूरी क्या कहते हैं उसे, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कार्निवोरस एनिमल्स का। कार्निवोरस एनिमल्स अपना फूड कैसे ग्रहण करते हैं, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। दैट मीन्स कि वो किसी भी एनिमल को हंट करते हैं, उसका शिकार करते हैं और उसे पूरा बिना पकाए उसे उस कच्चे मांस को खा जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसे कहते हैं होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन किस किंगडम में हो सकता है, वो एनिमेलिया किंगडम में हो सकता है। तो एनिमेलिया किंगडम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी दिया गया था जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है, पर ये किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो क्या है आपका क्वेश्चन, देखते हैं। इन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट किंगडम्स ऑन द बेसिस ऑफ। इन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा को 2 सेपरेट किंगडम में डिवाइड किया गया था। पहला था आपका यू बैक्टीरिया एंड दूसरा आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो वो किस बेसिस पे मोनेरन्स को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में, तो वो थे आपके पहला सेल वॉल कंपोजिशन और दूसरा लिपिड नेचर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन दोनों के आधार पर आपके मोनेरन्स को 2 सब ग्रुप में बांटा गया, वो क्या था, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो हो जाएगा 4th, बोथ 1 and 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मोनेरा। मोनेरा के रिस्पेक्ट में आपको सही स्टेटमेंट को करेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। तो पहला हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन को पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, ऑल आर आउटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स। क्या मोनेरन्स सारे आउटोट्रॉफिक होते थे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑल आर केमोट्रॉफिक्स, नो, सभी मोनेरन्स केमोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरा है यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स, ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है,
ठीक है। चौथा है आपका प्रोकैरियोट्स विथ 7s राइबोसोम्स एंड हिस्टोनिक डीएनए, ये आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है? आपका सही आंसर है 3rd नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी सेलुलर विथ लूज टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में के टेबल में हम लोगों ने क्या देखा था कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मल्टी सेलुलर बट विथ लूज टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर थे वो आपके थे फंगी के। ठीक है, जो कि 3rd नंबर ऑप्शन पे फॉल करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सेल wall is made up of polysaccharide and amino acid in most of the members of। सेल वॉल जो है वो आपका पॉलीसेक्राइड और एमिनो एसिड से बना हुआ होता है। वो कौन से मेंबर्स में बना हुआ होता है? तो वो आपका मोनेरा में बना हुआ होता है। ठीक है, आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि उनमें मोनेरन्स का सेल वॉल कैसा था? पॉलीसेक्राइड्स और एमिनो एसिड से बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका? साइक्लोसिस इज एब्सेंट इन। साइक्लोसिस एक सेल ऑर्गेनेल्स है, ये किस में एब्सेंट होता है? तो ये यू बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। ठीक है, आज का आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, आज मैंने लगभग 10 क्वेश्चंस को करवाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज़ में मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो नेक्स्ट आने वाला एग्ज़ाम्स है 11th क्लास के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम, जिसमें जैक बोर्ड के एग्ज़ाम्स में टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। टर्म 1 एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आपके नीट के एग्ज़ाम्स के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही। ओके, मैं और भी ऐसे बहुत सारे अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के MCQs करवाऊंगी। ठीक है, जिसके आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहें इस वीडियो के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। थैंक यू।